हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग चैनल फार्मा बुलेट। तो आज के इस वीडियो में भी हम 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के ये क्वेश्चंस है। 5 सब्जेक्ट्स के 20 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारे जो मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक है वो अभी अपडेट हो चुके हैं। अभी जो मॉक टेस्ट कोर्स है उसमें 7000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। उसमें अभी 100 टेस्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड रैपिड रिवीजन के लिए जो पीडीएफ बुक है उसमें अभी एक और पीडीएफ बुक ऐड किया है। उसमें अभी 2 पीडीएफ बुक आपको मिलने वाली है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The methods for dose adjustment are based on an accurate estimation of the dash in impaired renal patients: clearance, volume of distribution, area under curve, bioavailability. The methods for dose adjustment are based on an accurate estimation of dash in impaired renal patients. Impaired renal patients में जो dose adjustment का मेथड होता है वो किस पे बेस्ड रहता है? तो ये बेस्ड ऑन रहता है ऑन एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द क्लियरेंस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रग्स एसोसिएटेड विद सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस: वैनकोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन एंड वैनकोमाइसिन, नन ऑफ दीज। ड्रग्स एसोसिएटेड विद सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, तो ये वैनकोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन दोनों एसोसिएटेड होते हैं विद सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Penicillins, then fluoroquinolones, cephalosporins, clindamycin, vancomycin. These all drugs are associated with pseudomembranous colitis. Next question. Which of the following effect is not mediated by histamine type 2 receptors? Vasodilation, bronchoconstriction, gastric acid secretion, tachycardia. Not mediated by histamine type 2 receptors. तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन इज नॉट मेडिएटेड बाय हिस्टामाइन टाइप 2 रिसेप्टर्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी वैसोडाइलेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, टैकीकार्डिया, दीज इफेक्ट्स आर मेडिएटेड बाय हिस्टामाइन टाइप 2 रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑरेनोफिन इज यूज्ड इन गाउट, हाइपरग्लाइसेमिया, इपिलेप्सी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, गोल्ड सॉल्ट होता है ना ये ऑरेनोफिन। डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में देखा था ना हमने ऑरेनोफिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओरली एडमिनिस्टर्ड गोल्ड सॉल्ट होता है ऑरेनोफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इजंट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड: हाइपरसेंसिटिविटी, इडियोसिनक्रेसी, टॉलरेंस, टेरेटोजेनिक एक्शन। कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन which isn't related to a dose or to a pharmacodynamic property of a drug क्या बोलते हैं? तो हाइपर सेंसिटिविटी होता है ना ये, ऑप्शन ए। इडियोसिनक्रेसी, जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन, टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। टॉलरेंस, तो मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप टॉलरेंस। टेरेटोजेनिक एक्शन क्या होता है? तो ये होता है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज और डिफॉर्मिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज़िडोवुडिन विच इज़ यूज्ड इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट इज, क्या होता है ज़िडोवुडिन? तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन याद कीजिए। किसमें देखा था ज़िडोवुडिन? तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर होता है ना ज़िडोवुडिन। ज़िडोवुडिन, स्टैवुडिन, साइटाराबिन, एबेकावीर, डिडानोसाइन, ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोटीज इनिबिटर्स में क्या देखा था हमने? तो लोपिनावीर, सैक्विनावीर, इंडिनावीर, रिटोनावीर, नेल्फिनावीर, ये होते हैं प्रोटीज इनिबिटर्स। और क्या दिया है? तो फ्यूजन इनिबिटर क्या देखा था? इन्फ्यूवर्टाइड। एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, तो इफाविरेंस, नेविरापिन, डिलावर्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टिमुलेशन इज ए टाइप ऑफ इरिटेशन, ड्रग एक्शन, मॉडिफिकेशन, एडवर्स एक्शन। किसका टाइप होता है स्टिमुलेशन? तो इट इज़ ए टाइप ऑफ ड्रग एक्शन। ऑप्शन बी, स्टिमुलेशन इज ए टाइप ऑफ ड्रग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट एसोसिएटेड विद द साइड इफेक्ट ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस इज: इथम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड। कौन कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस? तो इथम्ब्यूटॉल के बारे में देखा था ना हमने ये। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इथम्ब्यूटॉल का चीफ एडवर्स इफेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखा था?
तो ये इनिबिट कराता है अरेबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस। देन इट हैज़ 2 कायरल सेंटर्स। देन क्या होता है ये, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है ना। आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। रिफाम्पिसिन, तो इनिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैलेरॉन इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोक्विन प्लस प्रोग्वानिल, एटोवाक्योन एंड क्लोरोक्विन, डैप्सोन एंड क्लोरोक्विन, एटोवाक्योन एंड प्रोग्वानिल। किसका कॉम्बिनेशन होता है मैलेरॉन? तो ये मैलेरॉन होता है 250 mg ऑफ एटोवाक्योन एंड 100 mg ऑफ प्रोग्वानिल। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है, एटोवाक्योन एंड प्रोग्वानिल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 250 mg एटोवाक्योन एंड 100 mg प्रोग्वानिल होता है मैलेरॉन में। एंटी मलेरियल होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन नार्कोटिक एजेंट इज सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव? फिनाइल ब्यूटाजोन, एस्पिरिन, केटामाइन, ट्रामेडोल। इनमें से कौन सा है नॉन नार्कोटिक एजेंट विच इज सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव? तो एस्पिरिन होता है ना, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये नॉन नार्कोटिक एजेंट होता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एक्सेप्ट डैश आर एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगाई? पेनिसिलिन, बेसिट्रासिन, सेफेलोस्पोरिन, ग्रीसियोफल्विन। ऑल एक्सेप्ट डैश आर एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगाई। किसे फंगाई से ऑब्टेन नहीं करते? तो बेसिट्रासिन इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई। ऑप्शन बी। बेसिट्रासिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस सब्टिलिस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या होता है बेसिट्रासिन? तो सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर होता है ये। देन पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू तो थायाजोलिडिन रिंग, एंड सेफेलोस्पोरिन्स में बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू डायहाइड्रोथायजिन रिंग। ग्रीसियोफल्विन तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक होता है, हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम। माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर होता है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी: लो एबिलिटी टू पेनेट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, penetrate through membranes by means of endocytosis, high reabsorption in renal tubules, easy permeation through the blood-brain barrier. A hydrophilic medicinal agent has the following property. क्या प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट की? तो इट हैज लो एबिलिटी टू पेनेट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपामाइन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ लियोडोपा, सुलिंडैक, इनालाप्रिल, मिथाइल डोपा। तो एंटी पार्किंसन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन याद कीजिए। लियोडोपा होता है डोपामाइन प्रीकर्सर, लियोडोपा होता है प्रोड्रग, एंड इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डोपामाइन। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लियोडोपा इज ए प्रोड्रग ऑफ डोपामाइन। ये डोपामाइन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए हम पार्किंसोनिज्म में डोपामाइन प्रीकर्सर का यूज करते हैं, लियोडोपा का यूज करते हैं। लियोडोपा इज मेटाबोलाइज्ड बाय डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम टू डोपामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the adult dose of doxycycline in the treatment of cholera? 250 mg, 450 mg, 100 mg और 300 mg। कितना होता है डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन इन कॉलरा? तो ये 300 mg होता है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में हमने क्या देखा था? तो टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीटेड इन जीआईटी इज, तो ये होता है डॉक्सीसाइक्लिन। ये प्रोफाइलैक्टिक एजेंट होता है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया। ये ट्रैवलर्स डायरिया का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये डॉक्सीसाइक्लिन होता है लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। एंड टेट्रासाइक्लिन नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, कौन सा है? तो ये भी होता है डॉक्सीसाइक्लिन। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है डॉक्सीसाइक्लिन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ड्रग विच इज यूज्ड इन क्रोनिक गाउट बट नॉट कॉज यूरिकोसूरिक इफेक्ट। फिनाइल ब्यूटाजोन, सल्फिनपायराजोन, एलोप्यूरिनॉल, प्रोबेनेसिड। क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं बट नॉट कॉज यूरिकोसूरिक इफेक्ट। यूरिकोसूरिक एजेंट नहीं होता, तो एलोप्यूरिनॉल होता है क्या यूरिकोसूरिक एजेंट? तो ये नहीं होता ना यूरिकोसूरिक एजेंट। ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर होता है। सिंथेसिस इनिबिटर क्लास में हमने देखा था ना एंटी गाउट ड्रग्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग्स इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड? फेज फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और थर्ड। इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, कौन सा फेज होता है? तो ये होता है फेज 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आते हैं आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन।
हेपेटिक डिसफंक्शन वाले पेशेंट्स में यूज़ करते हैं ना स्ट्रेप्टोमाइसिन का, किससे ऑब्टेन करते हैं? तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओटोटॉक्सिक होता है टू फीटस, 8 क्रैनियल नर्व डैमेज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल हैव बीटा लैक्टम रिंग एक्सेप्ट, इनमें से किसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट नहीं होती? एक्सेप्ट पूछा गया है। लिनेजोलाइड, इमीपेनम, सेफोटैक्सिम, पेनिसिलिन। तो अभी हमने देखा ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में क्या आता है, तो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स, कार्बापेनम्स, ये होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इनमें लिनेजोलाइड नहीं आता, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिनेजोलाइड इज नॉट ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट नहीं होती। बाकी इमीपेनम आता है आपका कार्बापेनम्स में, इमीपेनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम, ये कार्बापेनम्स होते हैं। मोनोबैक्टम में आता है आपका एस्टियोनाम एंड सेफेलोस्पोरिन्स एंड पेनिसिलिन्स, ये सब होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एर्गोट डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक? पैरासीटामोल, सुमाट्रिप्टन, मेटोक्लोप्रामाइड, एर्गोटामाइन। तो एर्गोट डेरिवेटिव होता है एर्गोटामाइन, ऑप्शन डी। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। माइग्रेन में सुमाट्रिप्टन का भी यूज करते हैं ना, ये होता है 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिंगवॉर्म इज? एंटीहिस्टामाइन, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक। तो रिंगवॉर्म में यूज करते हैं एंटी फंगल एजेंट्स का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल? तो ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है ना पैरासीटामोल, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लीवर नेक्रोसिस। क्या होता है पैरासीटामोल? तो कॉक्स 3 इनिबिटर होता है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है ये। पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव होता है, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पैरा एसिटामाइनोफिनॉल। इसकी पॉइजनिंग में यूज करते हैं एन एसिटाइलसिस्टीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपरमिंट ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय? तो ये यहाँ से फार्माकोग्नोसिस स्टार्ट हो गया। किससे ऑब्टेन करते हैं पेपरमिंट ऑयल? सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो पेपरमिंट ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the classification of crude drugs wherein equal importance is given to their taxonomy and biogenesis is? Chemical classification, taxonomical classification, chemotaxonomical classification, pharmacological classification. Equal importance is given to their taxonomy and biogenesis. तो ये होता है chemotaxonomical classification, option C. Next question, vanillin sulfuric acid is used to detect? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड किसकी डिटेक्शन में यूज करते हैं? एल्केलॉइड्स, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल, ग्लाइकोसाइड। तो वोलेटाइल ऑयल्स के डिटेक्शन में यूज करते हैं ना वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज नॉट सोर्स्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट? किसका सोर्स नहीं होता रूट्स ऑफ प्लांट्स? लिकोराइस, वसाका, इपेकैक, रॉल्फिया। तो वसाका के क्या यूज़ करते हैं? तो लीव्स यूज़ करते हैं ना, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये रूट्स नहीं होते। वसाका का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो आधा तोड़ा वसिका फैमिली, अकैंथेसी, ये होता है एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकोडायलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्टर सीड्स बिलोंग टू विच फैमिली? लेग्यूमिनोसी, पॉलीगोनेसी, यूफोर्बियासी, कॉम्ब्रेटेसी। क्या होती है फैमिली ऑफ कैस्टर सीड्स? तो यूफोर्बियासी होती है इनकी फैमिली, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिनोनिम क्या होता है कैस्टर ऑयल का? तो रिसिनस ऑयल होता है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन कैस्टर सीड्स में कौन सा टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट होता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन कैस्टर सीड, तो ये होता है रिसिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन कैस्टर सीड इज रिसिन। देन और क्या प्रेजेंट होता है कैस्टर में? तो रिसिनोलाइक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें। रिसिनोलाइक एसिड इज प्रेजेंट इन कैस्टर। कैस्टर ऑयल की जो कैथेटिक प्रॉपर्टी होती है ये होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसिनोलाइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर? नटमेग, असाफोटिडा, टोलू बाल्सम, गुगुल। इनमें से कौन देता है पॉजिटिव कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट? तो ये होता है असाफोटिडा, ऑप्शन बी। कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर असाफोटिडा। सिनोनिम क्या है असाफोटिडा का?
तो डेविल्स डंग क्या होता है ये? तो नेचुरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव होता है ना, असाफोटिडा। रेजिन होता है ये। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो फेरुला फोटिडा। फैमिली क्या होती है? तो अम्बेलिफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिंजर ऑयल टर्पेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जेरानियोल, जिंजबेरिन, सिनियोल, मेंथॉल। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं टर्पेनॉइड्स इन जिंजर ऑयल? तो ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जिंजबेरिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहोंग इज द सिनोनिम ऑफ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, किसका सिनोनिम है माहोंग? कॉन्वोवलस माइक्रोफाइलस, पिक्रोराइजा कुरोआ, इफेड्रा सिनिका, जिम्नेमा सिल्वेस्टर। तो इफेड्रा का सिनोनिम होता है ना माहोंग, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इफेड्रा सिनिका होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इफेड्रा। फैमिली क्या होती है इफेड्रा की? तो ग्नेटेसी फैमिली होती है इसकी। यूज क्या होता है? तो ब्रोंकियल अस्थमा में इसका यूज करते हैं। देन माइड्रियाटिक होता है, नेजल डिकंजेस्टेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ गैलेनिकल्स, ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, क्रूड ड्रग्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो क्रूड ड्रग्स का स्टडी होता है ना फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंडियन गम? क्या होता है इंडियन गम? कोलोफोनी, ट्रागाकान, गौर गम, अकेशिया। तो इंडियन गम होता है अकेशिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसिनोलेइक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था किस में होता है रिसिनोलेइक एसिड। यूफोरबिएसी फैमिली होती है, किसके बारे में देखा था? तो कैस्टर होता है ना, ऑप्शन डी। कौन सा टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट होता है इसमें? तो रिसिन होता है टॉक्सिक प्रिंसिपल। एंड इसका जो कैथेटिक प्रॉपर्टी होता है वो होता है ड्यू टू रिसिनोलेइक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is used in cheese manufacturing as a substitute of renin, papain, collagenase, pepsin, urokinase। चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ रेनिन। तो पापेन का यूज करते हैं इसमें, ऑप्शन ए। पापेन इज यूज्ड इन चीज मैन्युफैक्चरिंग एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस फिनॉल्स? बॉर्नियोल, जिंजेरॉल, सिनियोल, सिट्राल। पंजेंसी ऑफ जिंजर किससे होता है? तो ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जिंजेरॉल, ऑप्शन बी। ये जिंजेरॉल होता है पंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन अलगी, ब्लू अलगी, रेड अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किससे ऑब्टेन करते हैं अगार? तो रेड अलगी होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन? Substitution using inferior commercial varieties, similarity in morphology, careless collection, lack of knowledge about the authentic plant. Not a reason of unintentional adulteration. Unintentional adulteration का reason नहीं है, क्या होगा? तो substitution using inferior commercial varieties ये नहीं होता unintentional adulteration का reason, option A will be your correct answer. This is not a reason of unintentional adulteration. Next question, phloem does not contain phloem fibers, sieve tubes, companion cells, tracheids। क्या नहीं होता phloem में? तो tracheids नहीं होते phloem में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी phloem fibers, sieve tubes, companion cells ये सब होते हैं phloem में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेफ लाइफ ऑफ चूर्ना आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन? 2 years, 3 years, 5 years और 1 year। कितना होता है शेफ लाइफ ऑफ चूर्ना? तो 1 year होता है चूर्ना का शेफ लाइफ, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बॉटेनिकल आइडेंटिफाई ऑफ ए मेडिसिनल प्लांट? स्पीशीज नेम, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज और वैरायटी, ऑथर एंड फैमिली। जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज और वैरायटी, ऑथर, फैमिली एंड एक्टिव प्रिंसिपल्स, जीनस एंड स्पीशीज। किससे होता है बॉटेनिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट? तो ये होता है बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज और वैरायटी, ऑथर एंड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म बिकेम मोर इफिकेशियस विद द पासेज ऑफ टाइम? जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे मोर इफिकेशियस कौन सा आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म होता है? आसवा, गुगुल, तैला, लेपागुटी। बिकम मोर इफिकेशियस विद द पासेज ऑफ टाइम। तो ये आसवा होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the objective of Drugs and Cosmetics Act? To regulate the sale of drugs and cosmetics,
to regulate the import, manufacture and sale of drugs and cosmetics, to regulate the import and sale of drugs and cosmetics, to regulate the import, manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics. ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ डी&सी एक्ट? तो ये होता है टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is an analytical agency constituted for the efficient administration of D&C Act? कौन सा एनालिटिकल एजेंसी है फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ D&C एक्ट? सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, DTAP, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी. एनालिटिकल एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ D&C एक्ट. तो ये होता है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी. ऑप्शन ए. कहाँ पे है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी? तो कोलकाता में है. एंड सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी इज प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. देन इनमें से कौन सा है एडवाइजरी बॉडी इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. एडवाइजरी बॉडी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, तो ये होता है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी. DTAP क्या है? तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ DTAP? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. एंड DTAP इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 years. मेंबर्स कितने होते हैं? तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 8, 5 होते हैं नॉमिनेटेड एंड 5 होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज वन ऑफ द लेबोरेटरीज फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, सेंट्रल इंडिया फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग IIT न्यू दिल्ली, पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुन्नूर. सर्व्स एज वन ऑफ द लेबोरेटरीज फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन. तो पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुन्नूर होता है ना ये. ऑप्शन डी. इट सर्व एज वन ऑफ द लेबोरेटरीज फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल C1 ड्रग इज मॉर्फिन, एस्पिरिन, DPT वैक्सीन, डिजिटॉक्सिन. क्या आता है शेड्यूल C1 में? तो C एंड C1 हमने देखा था बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए. C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल मेडिसिन, C इज फॉर पेरेंटल ड्रग्स. तो C1 में आएगा आपका डिजिटॉक्सिन. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेड्यूल G ड्रग? हेपेरिन, लैबेटेलॉल HCl, बार्बिटूरिक एसिड, इट्स सॉल्ट्स एंड डेरिवेटिव्स, हेडेंटोइन, इट्स सॉल्ट्स, इट्स डेरिवेटिव्स एंड देयर सॉल्ट्स. क्या आता है शेड्यूल G में? तो किस लिए होता है शेड्यूल G? तो ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन आता है ना शेड्यूल G में. इसके ऊपर कॉशन होता है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन. ये क्वेश्चन पे भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. तो अभी इनमें से क्या आएगा शेड्यूल G में? तो इसमें आएगा हेडेंटोइन, इट्स सॉल्ट्स, इट्स डेरिवेटिव्स एंड देयर सॉल्ट्स. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be called the drug if it is an imitation of another drug according to D&C Act? Misbranded drug, adulterated, imitated, spurious. If the drug is an imitation of another drug, then उसे क्या बोलते हैं? तो spurious drug बोलते हैं इसे. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. Spurious drug is a drug if it is imported under a name which belongs to another drug. Then manufacturing, sale and distribution of spurious drugs comes under section. तो section 17B होता है इनके लिए. And manufacturing, sale of distribution of spurious drugs related to आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी के लिए होता है सेक्शन 33EEA. ठीक है. दोनों क्वेश्चन अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से ये. मिसब्रांडेड ड्रग, तो इफ द ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड मिसब्रांडेड ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड. सेक्शन कौन सा होता है इनके लिए? इनके मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो सेक्शन 17 होता है. एंड आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी के लिए तो 33E होता है. देन एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, तो ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी, पुट्रीड और डीकम्पोज सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडल्ट्रेटेड ड्रग्स. सेक्शन तो 17A होता है. एंड आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए होता है 33EE. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एज पर द प्रोविजंस ऑफ DPCO, द प्राइस फिक्स्ड फॉर द फॉर्मुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस, फिक्स्ड प्राइस, होलसेल प्राइस. प्राइस फिक्स्ड फॉर द फॉर्मुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं? तो सीलिंग प्राइस होता है ना ये. ऑप्शन ए. सीलिंग प्राइस इज द प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर। फॉर्म 36, 32, 20, 22। कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स? तो हमने देखा था ना, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 32 एंड एप्लीकेशन फील्ड इन फॉर्म नंबर 31। ग्रांट ऑफ लाइसेंस इज इशूड इन फॉर्म नंबर 32। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड एप्लीकेशन करते हैं फॉर्म नंबर 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू ओपन ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज डैश एज पर D&C एक्ट। कितना मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट होता है टू ओपन ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर? तो 10 स्क्वायर मीटर होता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल C ड्रग्स, टॉनिक, सेरा, बेंजाइल, पेनिसिलिन, नन ऑफ दीज। तो शेड्यूल C इज फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, पेरेंटल ड्रग्स आते हैं इसमें, सेरा, वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स, ये सब आते हैं शेड्यूल C में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटलिस बिलोंग्स टू शेड्यूल G, X, E और H। किस में आता है डिजिटलिस? तो शेड्यूल H में आता है ना डिजिटलिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल H होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। G किस लिए होता है? तो ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। शेड्यूल X, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। शेड्यूल E, पॉइजन्स के लिए होता है, लिस्ट ऑफ पॉइजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड द ड्रग इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड? कौन सा सेक्शन होता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स? तो सेक्शन 21 होता है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 एंड ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन, तो ये होता है 33G। देन पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स कम्स अंडर सेक्शन, तो 22 में आते हैं पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स। देन सेक्शन 23 में क्या आता है? तो प्रोसीजर्स फॉर ड्रग इंस्पेक्टर्स कम्स अंडर सेक्शन 23। ठीक है, ये चारों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेबल शेड्यूल X ड्रग्स कंटेन सिंबल इन लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर इज। कौन सा सिंबल होता है शेड्यूल X ड्रग्स के लेबल पे एट द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर? तो XRX होता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये XRX होता है फॉर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड हेवियर नार्कोटिक्स के लिए। एंड NRX का फुल फॉर्म क्या होता है? तो न्यू प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, ये होता है नार्कोटिक ड्रग्स के लिए। ठीक है, देन RX क्या होता है? तो ये सुपरस्क्रिप्शन होता है। द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX इज यू टेक, टेक दो, टेक द फॉलोइंग, ये होता है इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग्स कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश्ड so as to conceal damage is spurious drugs, misbranded drugs, adulterated drugs, new drugs। क्या बोलते हैं ऐसे ड्रग्स को जिन्हें कलर करते हैं, कोट करते हैं, पाउडर करते हैं और पॉलिश्ड करते हैं डैमेज को कंसील करने के लिए? तो ये होते हैं आपके मिसब्रांडेड ड्रग्स। ऑप्शन बी। इनको इंटेंशनली कलर्ड करते हैं, कोट करते हैं, पाउडर करते हैं और पॉलिश्ड करते हैं टू कंसील द डैमेज। मिसब्रांडिंग की जाती है इनकी। ठीक है, सेक्शन कौन सा देखा था हमने इनके लिए? तो सेक्शन 17 एंड आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए 33E। एंड मिसब्रांडेड ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मिसब्रांडेड ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ए पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन नेट वर्थ विल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट वाइल फिक्सिंग द सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग्स? नेटवर्थ पे कितना पोस्ट टैक्स रिटर्न फिक्स किया गया है बाय गवर्नमेंट वाइल फिक्सिंग दी सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग्स? तो 14% है ये। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफेंसेस कमिटेड अंडर NDPS एक्ट 1985 शैल बी ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट वेयर द पनिशमेंट इज more than 5 years, more than 3 years, more than 2 years, more than 1 year। ऑफेंसेस कमिटेड अंडर NDPS एक्ट 1985, क्या पनिशमेंट होता है इनके लिए? तो मोर देन 3 years। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल X ड्रग, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एम्फेटामाइन, क्विनिडिन, डायजेपैम। तो शेड्यूल X में आता है एम्फेटामाइन। ऑप्शन बी। एम्फेटामाइन, डेक्स एम्फेटामाइन, देन बारबिटल, सेकोबारबिटल, पेंटोबारबिटल, मिथाइलफेनिडेट, फेनसाइक्लिडिन, ये सब आते हैं शेड्यूल X में। शेड्यूल X में आते हैं ड्रग्स हुज इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल, देन लेबलिंग, पैकेजिंग आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविजंस। देन रिटेलर्स को इनकी प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी 2 ईयर्स के लिए रखनी पड़ती है।
Retailer must keep a copy of prescription for 2 years for Schedule X. Next question. Schedule H and Schedule S as per Drugs and Cosmetics Act deal with the following. तो Schedule H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए होता है, Schedule S होता है कॉस्मेटिक्स के लिए. कौन से ऑप्शन में है? तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये Schedule H में आता है. स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स Schedule S. तो P एंड Q कौन से ऑप्शन में है चेक कीजिए. तो P Q ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a drug contains any harmful or toxic substance which may render it injurious to health, it is called adulterated drug, spurious, misbranded, not of standard quality drug. Drug containing any harmful or toxic substance which may render it injurious to health. तो adulterated drug होता है ना, ये ऑप्शन है. हमने देखा था ना, ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी, पुट्रीड और डिकम्पोज सब्सटेंस इज कॉल्ड अडल्ट्रेटेड ड्रग. सेक्शन कौन सा होता है इसके लिए? तो 17A होता है. मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स कम्स अंडर सेक्शन 17A. एंड आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी के लिए कौन सा सेक्शन है? तो 33EE. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉर्फिन सल्फेट कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट? शेड्यूल X, W, H और G. तो G होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली. शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए होता है. शेड्यूल W जेनरिक नेम्स. शेड्यूल X नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. मॉर्फिन आएगा आपके शेड्यूल X में, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एक्ट्स एज पेनेट्रेशन एनहेंसर फॉर टॉपिकल फॉर्मुलेशंस बाय. तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस. कैसे एक्ट करता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एज ए पेनेट्रेशन एनहेंसर फॉर टॉपिकल फॉर्मुलेशंस? बाय इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, by denaturing proteins, by increasing transepidermal, by altering solvent nature of membrane. तो ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एक्ट करता है बाय डीनेचुरिंग प्रोटीन्स. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इट एक्ट्स एज ए पेनेट्रेशन एनहेंसर बाय डीनेचुरिंग प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Increasing the proportion of the dispersed phase of an emulsion by more than 60% may lead to cracking, frothing, phase inversion, creaming. अगर हम इमल्शन के डिस्पर्स्ड फेज का प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं बाय मोर देन 60%, तो क्या हो जाएगा? तो फेज इन्वर्शन हो जाएगा ना. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज ऑफ एन इमल्शन बाय मोर देन 60% may lead to phase inversion. Phase inversion is the process where water in oil emulsion transforms into oil in water emulsion और vice versa. इसमें dispersed phase and continuous phase अपने अपने रोल स्विच करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which is an example of opaque powder paper with no moisture resistant capacity? Vegetable parchment, glassine, waxed, white bond. Opaque powder paper with no moisture resistant capability. तो ये होता है white bond, ऑप्शन डी. White bond has no moisture resistant capability. नेक्स्ट क्वेश्चन. आयोडीन टिंक्चर कंसिस्ट ऑफ. तो आयोडीन टिंक्चर में होता है 2.5% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन एंड 2.5% वेट पर वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड. कौन से ऑप्शन में चेक कीजिए? तो 2%, 5%, 2.5%, 10%. तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. 2.5% weight by volume of iodine and 2.5% weight by volume of potassium iodide. ये होता है आयोडीन टिंक्चर. आयोडीन टिंक्चर का क्वेश्चन भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following sentence is not true about powders as a form of dosage? They show rapid therapeutic effect. Drugs having bitter taste cannot be dispensed in powdered form. Chances of incompatibility are high in this dosage form. They are stable when compared to other dosage forms. Not true about powders. तो इनका rapid therapeutic effect होता है. Then drugs having bitter taste cannot be dispensed in powdered form. ये भी correct है. Then powder form is stable when compared to other dosage form. ये भी correct है. Chances of incompatibility are high in this dosage form. This is not true about powders. Option C हो जाएगा आपका correct answer. Next question. The extent of presence of zinc oxide in calamine lotion would be. कितना होता है जिंक ऑक्साइड इन कैलामाइन लोशन? तो कैलामाइन लोशन में 98% जिंक ऑक्साइड होता है एंड 2% होता है फेरिक ऑक्साइड. पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड.
सो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 98% जिंक ऑक्साइड होता है कैलामाइन लोशन में। जिंक ऑक्साइड विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है ना कैलामाइन लोशन। यह एस्ट्रिंजेंट होता है, एंटी प्रोराइटिक होता है। देन कैलामाइन लोशन में किसका यूज़ करते हैं एज ए बफरिंग एजेंट, तो ये होता है सोडियम सिट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज ऑफ एन इमल्शन इनटू सेपरेट लेयर्स इज कॉल्ड क्रैकिंग, इरिगेशन, थिकनिंग और डिस्पर्सिंग। क्या होता है सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज ऑफ एन इमल्शन इनटू सेपरेट लेयर्स? तो क्रैकिंग होता है ना, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The polymorphs exhibit the following different properties except X-ray crystal or diffraction patterns, melting points, solubility, chemical structures. Polymorphs exhibit the following different properties except, इनमें से क्या नहीं आएगा पॉलीमॉर्फ्स के प्रॉपर्टीज में? तो केमिकल स्ट्रक्चर नहीं आता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लिसरॉल में बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन ए परसेंटेज ऑफ, कितने परसेंट में यूज करते हैं ग्लिसरॉल का एज ए प्रिजर्वेटिव? तो ये होता है 50%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटाडीन कंटेन्स 5% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, 10% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, 20% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, 2% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्या होता है बीटाडीन में? तो बीटाडीन में होता है 5% अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is an example for reversible process? Creaming, cracking, phase inversion और both? B and C। कौन सा इनमें से रिवर्सिबल प्रोसेस? तो क्रीमिंग होता है ना रिवर्सिबल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्रीमिंग होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल मीन्स द इमल्शन कैन बी रीहोमोनाइज्ड बाय शेकिंग और एजिटेशन। देन हमने देखा था अपवर्ड क्रीमिंग इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ इमल्शंस? किस में होता है अपवर्ड क्रीमिंग? तो ये होता है ऑयल इन वाटर इमल्शंस में। डाउनवर्ड क्रीमिंग होता है वाटर इन ऑयल इमल्शंस में। देन क्रीमिंग ऑफ एन इमल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड स्टोक्स लॉ क्या देखा था हमने? तो क्रीमिंग ऑफ एन इमल्शन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लूटेड बॉटल्स आर यूज टू पैक सिरप, ऑइंटमेंट, लिंक्टस, माउथ वॉशेस। किसकी पैकिंग के लिए यूज करते हैं? फ्लूटेड बॉटल्स का। तो माउथ वॉशेस की पैकिंग के लिए यूज करते हैं ना इनका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामाइन लोशन सोडियम सिट्रेट इज यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट, सोल्यूबिलाइजर, बैक्टीरियोस्टैटिक। किस लिए यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट का कैलामाइन लोशन में? बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है ये। तो एज ए बफरिंग एजेंट इसका यूज करते हैं ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक वेल बिफोर यूज लेबल मस्ट बी पुट ऑन द फॉलोइंग ऑप्थेल्मिक जेल्स, ऑक्यूसर्ट्स, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस। किसके लेवल पे होता है वार्निंग शेक वेल बिफोर यूज? तो ये सस्पेंशंस पे होता है ना, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल फॉर सेमी सिंथेटिक थिकनिंग एजेंट्स इन सस्पेंशन? पॉलीसॉर्बेट, ट्रागाकांत, कार्बोवैक्सेस, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। कौन सा इनमें से थिकनिंग एजेंट यूज्ड इन सस्पेंशंस? तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का यूज करते हैं ना एज ए थिकनिंग एजेंट्स इन सस्पेंशन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसकी एबिलिटी होती है टू इंक्रीज विस्कोसिटी एंड टू स्टेबिलाइज सस्पेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम लॉरिल सल्फेट इज, क्या होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट? कैटियोनिक सरफेस एक्टिव एजेंट, एम्फोलाइटिक, नॉन आयनिक, एनियोनिक। तो एनियोनिक में देखा था ना हमने सोडियम लॉरिल सल्फेट, देन सोडियम स्टीरेट, सोडियम डोडेसाइल बेंजाइन सल्फेट। कैटियोनिक में क्या देखा था? तो बेंजाल्कोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइड, ट्रायल्काइल अमोनियम। नॉन आयनिक में देखा था ट्विन, स्पैंस, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल देखा था। एम्फोलाइटिक में क्या देखा था? तो सोडियम लोरामाइनोप्रोपियोनेट, ऑक्टाडेसिल डाइहाइड्रोइथाक्सी अमाइन ऑक्साइड, ये होते हैं एम्फोलाइटिक। तो सोडियम लॉरिल सल्फेट एनियोनिक, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक्टसेस शुड बी ऑन इट्स लेबल। इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है लिंक्टसेस के लेबल पे? नॉट टू बी swallowed, टू बी एडेड इन हॉट बट नॉट बॉइलिंग वाटर एंड वेपर इनहेल्ड फॉर 5 to 10 minutes, सिप एंड swallow विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, टू बी टेकन अल्टर डाइल्यूटिंग विथ वाटर। कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा लिंक्टसेस पे? तो सिप एंड swallow विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच अमंग द फॉलोइंग इज ए थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है थिकनिंग एजेंट्स में? अकेशिया, ट्रागाकांथ, स्टार्च, लैक्टोज। तो लैक्टोज होता है क्या थिकनिंग एजेंट? तो नहीं होता। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अकेशिया, ट्रागाकांथ, स्टार्च ये सब होते हैं थिकनिंग एजेंट्स फॉर सस्पेंशंस। लैक्टोज क्या होता है? तो मोस्ट वाइडली यूज डायलुएंट होता है ना लैक्टोज, टैबलेट फॉर्मुलेशन में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल फॉर लिक्विड लिक्विड phases mixing, solid liquid phases of mixing, liquid gas phases of mixing, soluble solid liquid phases mixing। किसका एग्जाम्पल होता है कैलामाइन लोशन? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये होता है सॉलिड लिक्विड फेजेस ऑफ मिक्सिंग का एग्जाम्पल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट फॉर deflocculated suspension, chances of cake formation are more, particles settle fast, particle present as separate unit, sediment is difficult to redisperse। नॉट करेक्ट फॉर deflocculated suspension। तो चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर किसका प्रॉपर्टी होता है? तो deflocculated का प्रॉपर्टी होता है। पार्टिकल्स सेटल फास्ट, तो ये फ्लॉकुलेटेड में होता है। फ्लॉकुलेटेड में पार्टिकल्स सेटल फास्ट। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है ना फ्लॉकुलेटेड में, डिफ्लॉकुलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है। सो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। पार्टिकल सेटल फर्स्ट इज नॉट करेक्ट फॉर डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। देन पार्टिकल प्रेजेंट एज सेपरेट यूनिट, तो ये भी डिफ्लॉकुलेटेड का होता है। सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। फ्लॉकुलेटेड में होता है सेडिमेंट इज इजी टू रीडिस्पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा हॉस्पिटल फार्मेसी के सैलिएंट फीचर में नहीं आएगा? डिजाइन फॉर ए न्यू ड्रग, सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक प्रोडक्ट्स, सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट्स। नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग आएगा क्या सैलिएंट फीचर में हॉस्पिटल फार्मेसी के? तो ये नहीं आएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉस्पिटल फार्मेसी रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ डैश फ्लोर स्पेस अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स लेड डाउन बाय ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। कितना मिनिमम फ्लोर स्पेस एरिया रिक्वायरमेंट होता है फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी? 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट और 200 स्क्वायर फीट। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट होता है 250 स्क्वायर फीट का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग इज द रोल ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी फार्मेसी एक्सेप्ट केयर ऑफ पेशेंट्स और क्लिनिकल फार्मेसी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, रिस्पॉन्डिंग टू माइनर एलिमेंट्स, हेल्थ प्रमोशन। इनमें से क्या मॉडर्न कम्युनिटी फार्मेसी के रोल में नहीं आता एक्सेप्ट पूछा है? तो केयर ऑफ पेशेंट्स और क्लिनिकल फार्मेसी ये होता है रोल ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ प्रमोशन भी होता है, रिस्पॉन्डिंग टू माइनर एलिमेंट्स ये भी होता है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन तो ये नहीं आएगा ना इसके रोल में। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन इज नॉट ए रोल ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी फार्मेसी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए हॉस्पिटल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन क्लिनिकल ओरिएंटेशन? टीबी हॉस्पिटल्स, पेडियाट्रिक हॉस्पिटल्स, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स, इलाइट हॉस्पिटल्स। तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल ओरिएंटेशन इलाइट हॉस्पिटल्स नहीं आएंगे इनमें, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द हॉस्पिटल इन विच द फर्स्ट हॉस्पिटल फॉर्मूलरी फॉर ए गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल इन इंडिया इज पब्लिश्ड इन 1997। इनमें से कौन से हॉस्पिटल में पब्लिश हुआ था 1997 में फर्स्ट हॉस्पिटल फॉर्मूलरी? CME वेल्लोर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवेंद्रन, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल कर्नाटका, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चेन्नई। फर्स्ट हॉस्पिटल फॉर्मूलरी फॉर ए गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल इन इंडिया इज पब्लिश्ड, तो ये पब्लिश हुआ था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवेंद्रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइडलाइंस फॉर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ ड्रग्स इन द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी आर फ्रेम्ड बाय फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, स्टाफ कमिटी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, मेडिकल ऑडिट कमिटी। गाइडलाइंस फॉर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ ड्रग्स इन द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी आर फ्रेम्ड बाय, तो दिस गाइडलाइंस आर फ्रेम्ड बाय फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेक्रेटरी कौन होता है पीटीसी का, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी का? तो फार्मासिस्ट होता है। एंड चेयरमैन कौन होता है? तो चीफ फिजिशियन होता है। देन द मेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी,
क्या होता है मेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी? प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ फॉर्मुलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी फॉर्म्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फार्मास्यूटिकल केयर इज टर्म्ड बाय WHO एज पीटीसी, DIC, DTC, DIF। इनमें से कौन सा कमिटी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओवरऑल फार्मास्यूटिकल केयर इन हॉस्पिटल? तो ये फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन while dispensing the following drugs: sound alike and look alike drugs, narcotic drugs, scheduled drugs, all of the above। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन while dispensing the following drugs। कौन से ड्रग्स के डिस्पेंसिंग में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हैं? तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन while dispensing साउंड अलाइक, लुक अलाइक ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड शेड्यूल्ड ड्रग्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल एक्ट एज द चेयरमैन इन पीटीसी? तो क्या देखा था हमने, चेयरमैन होता है चीफ फिजिशियन, सेक्रेटरी होता है फार्मासिस्ट। कौन से ऑप्शन में दिया है? तो फार्मासिस्ट, ये सेक्रेटरी होता है, नर्स नहीं होगा, लैब टेक्नीशियन नहीं है, फिजिशियन होता है आपका चेयरमैन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द हॉस्पिटल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कॉस्ट। बजट हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल। तो कॉस्ट के बेसिस पे कौन सा क्लासिफिकेशन होता है? तो बजट हॉस्पिटल, इलाइट हॉस्पिटल, ये होता है ना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन बेस्ड ऑन साइज क्या होता है क्लासिफिकेशन? तो स्मॉल साइज हॉस्पिटल में कितने बेड्स होते हैं? तो 100 to 500 बेड्स होते हैं। देन मीडियम हॉस्पिटल 500 to 1000 बेड्स, लार्ज हॉस्पिटल्स मोर देन 1000 बेड्स। ठीक है। देन वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स होते हैं? तो लेस देन 100 बेड्स। ठीक है, ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कितने बेड्स होते हैं कौन से हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर एंट्री और डिलीशन ऑफ ड्रग्स इन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी? द मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग शुड हैव द लाइसेंस अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स। द ड्रग मस्ट बी recognized बाय फार्माकोपिया। द ड्रग शुड नॉट हैव सीक्रेट कंपोजिशन। ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा क्राइटेरिया कंसिडर करना चाहिए फॉर एंट्री और डिलीशन ऑफ ड्रग्स इन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी? तो द मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग शुड हैव द लाइसेंस अंडर D&C रूल्स, ये क्राइटेरिया होता है। द ड्रग मस्ट बी recognized बाय फार्माकोपिया, ये भी होता है। देन द ड्रग शुड नॉट हैव सीक्रेट कंपोजिशन, ये भी क्राइटेरिया होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। These all criterions should be taken into consideration for entry or deletion of drugs in hospital formulary. Next question. Which of the following is not a method of inventory control? Systematic wound book method, ABC analysis, AMZ analysis, economic order quantity. Not a method of inventory control. तो AMZ analysis नहीं आता ना inventory control के method में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। AMZ analysis is not a method of inventory control. बाकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ABC एनालिसिस, सिस्टमेटिक वॉन्ड बुक मेथड, ये सभी होते हैं मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BEMOC केयर? बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्ट्रेक्टिक केयर, बेसिक अर्ली मेडिकल ऑब्स्ट्रेक्टिक केयर, बेसिक इमरजेंसी मेडिकल ऑब्स्ट्रेक्टिक केयर, बेसिक इमरजेंसी मेडिकल केयर। क्या होता है BEMOC? तो ये होता है बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्ट्रेक्टिक केयर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनटेक ऑफ ए मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस इज कॉल्ड। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या होता है? ड्रग ओवरडोज, ड्रग एब्यूज, पॉलीफार्मेसी, ड्रग ओवरयूज। The intake of a minimum of 4 to 10 drugs at the same time on a regular therapeutic basis. क्या होता है? तो पॉलीफार्मेसी होता है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर्स ऑफ PTC मीटिंग्स विच शुड बी हेल्ड ईयरली आर। कितना मिनिमम PTC का मीटिंग्स होना चाहिए ईयरली? 2, 4, 6 और 8। तो 6 मीटिंग्स होना चाहिए। ऑप्शन सी, मिनिमम 6 मीटिंग्स ऑफ PTC शुड बी हेल्ड ईयरली। Next question, which among the following is not a role of community pharmacist? Nutrition counseling, individualization of drug therapy, rational use of drugs, drug promotion to physicians. Not a role of community pharmacist. तो community pharmacist nutrition counseling करता है क्या? तो ये नहीं होता ना इसका रोल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
nutrition counseling is not a role of community pharmacist. Next question. Which one of the following is not included in the inpatient services? Individual prescription order system, issue system, unit dose dispensing method, complete flow stock system. Not included in the inpatient services. तो इनपेशेंट सर्विसेज में इशू सिस्टम नहीं आता, ऑप्शन बी. बाकी यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, ये सब आता है इनपेशेंट सर्विसेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन. एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. किन्हें बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स? रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, रिक्वायर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, नन ऑफ दीज. तो ambulatory patients are required to go home after taking treatment in OPD. Option B. Next question. The first step of patient counseling after meeting the patient is. क्या होता है first step of patient counseling? To evaluate the patient's knowledge of medicines. Introduction. Discuss the information required by the patient to tell about medicines and their importance. First step of patient counseling after meeting the patient. क्या होता है? तो डिस्कस द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर मेडिकेशंस ऑर्डर्ड, पैक्ड, हैंडल्ड, एडमिनिस्टर्ड एंड चार्ज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ सिंगल डोज यूनिट्स कंटेनिंग ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग? इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. कौन से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मेडिकेशंस आर ऑर्डर्ड, पैक्ड, हैंडल्ड, एडमिनिस्टर्ड एंड चार्ज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ सिंगल डोज यूनिट्स कंटेनिंग ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग? तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड होता है ना, ये ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं 100 क्वेश्चंस. आज हमने फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस देखे. इनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे हैं. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.